सॉरी गुरुपा, सॉरी संगत जी। वो एकदम से मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे आ गए थे, इसलिए मुझे अपना ये सत्संग रोकना पड़ा। एक्चुअली वो मैं शुक्राना सत्संग में थोड़ी देर में शेयर करती हूँ उसका जो अभी अभी हुआ है, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा। तो हाँ संगत जी, मैं बता रही थी कि वो जोत बत्ती में से वो जोत जो है वो एकदम उठ के चली ऊपर उठ के चली गई, और मैं वहीं पे स्टैचू बन के खड़ी हो गई 2 सेकंड के लिए तो और बस मैं अंदर से यही मेरे से निकल रहा था कि गुरुपा आप चमत्कार कैसे करते हो कि मतलब हमारी मन की बात छोटी से छोटी इतनी जल्दी सुन लेते हो, कभी कभी इतनी जल्दी सुन लेते हो। मेरे बस दिमाग में आई ही थी वो बात कि पापा ने ऐसे बोला था और मेरी चाहत थी, और आपने वो सेकंडों में, मिनटों में भी नहीं, सेकंडों में वो करके दिखा दिया। शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और उसके बाद मैंने इतना शुक्राना किया गुरुपा का, इतना शुक्राना किया। हमारे प्यारे प्यारे गुरुपा इतने प्यारे हैं ना कि संगत जी बस वो हमारी हर छोटी बड़ी इच्छाओं का इतना ध्यान रखते हैं, बिल्कुल एक पापा की तरह अपने बच्चों का जो ध्यान रखते हैं, इतना माँ बाप की तरह इतना ध्यान रखते हैं। शुक्राना शुक्राना कोटान कोट शुक्राना है गुरुपा। जितना भी आपको शुक्राना किया जाए उतना ही कम है। तो बस इससे मुझे बहुत एक दिल में तसल्ली मिली कि हाँ गुरुपा मेरे अंग संग ही हैं, और बस हर एक क्षण, हर एक पल, हर एक कदम में हमारे साथ हैं, मेरे साथ हैं, और वो अपने बच्चों को कुछ भी नहीं होने देंगे। उनकी ब्लेसिंग्स हमारे ऊपर बनी हुई है, जो गुरुपा की संगत बनी हुई है उनके ऊपर अपार ब्लेसिंग्स हैं गुरुपा की। शुक्राना 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 है गुरुपा। हाँ संगत जी, और दूसरा मैं जो बता रही थी कि जो मैं दूसरा शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती थी। एक्चुअली मेरा बेटा 5 साल का है और वो मार्शल आर्ट सीखने जाता है। गुरुपा ने अभी पीछे कुछ दिन, अभी उसको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, तकरीबन 5-6 महीने हुए हैं उसको सीखते हुए, लेकिन गुरुपा की मेहर है, उनकी ब्लेसिंग्स हैं कि वो अच्छा सीख रहा है। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। तो उसे अभी पीछे कंपटीशन में गुरुपा ने सिल्वर मेडल भी दिलाया, उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा। और आज उसका बेल्ट के लिए उसका टेस्ट था, उसको वाइट बेल्ट मिला हुआ था, जो जो बेसिक होता है सबसे पहले वाइट ही होता है, उसके बाद येलो बेल्ट मिलता है। तो आज उसका टेस्ट हुआ, तो जैसे ही मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही थी संगत जी, वैसे ही वो आया भागा भागा, उसने अपना सर्टिफिकेट दिखाया और येलो बेल्ट दिखाई कि देखो मम्मा मुझे येलो बेल्ट मिल गया। शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना। इतनी खुशी देने के लिए शुक्राना गुरुपा, इतने कॉन्फिडेंस मेरे बेटे को देने के लिए शुक्राना गुरुपा, इतना टैलेंट मेरे बच्चों को देने के लिए शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना है, कोटान कोट शुक्राना है गुरुपा। बस ऐसे ही अपना हाथ मेरे बच्चों पे बनाए रखना गुरुपा। मेरे बच्चे का इस बार 10th है, 10th के बोर्ड्स हैं, अभी हाफ ईयरली चल रहे हैं, फिर प्री बोर्ड्स होंगे, 2 प्री बोर्ड्स है, फिर 2 बोर्ड्स है। उसका पूरा सहारा बन के चलना गुरुपा, उसका अपनी पोती का, अपने पोते का, अपनी नातिन का, अपने नाती का पूरा ध्यान रखना गुरुपा। गुरुजी प्लीज़ 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 गुरुपा। और मेरे बच्चों का पूरा ध्यान रखना गुरुपा। अनंतम शुक्राना है गुरुपा। ये शुक्राना सत्संग मेरा बहुत लंबा हो जाएगा। एक और शुक्राना सत्संग है जो मैं शेयर करना चाहती हूँ, वो मैं अब अगले शुक्राना सत्संग में शेयर करूँगी। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग को यहीं विराम दूँगी गुरुपा के महामंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, गुरुजी शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी, मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा। जय संगत जी, मैं गुरुपा की बेटी दिल्ली से बोल रही हूँ। आज है 12 तारीख और टाइम हो रहा है
12:50 दोपहर का समय है। शुक्राना 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 मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा, हमें हमें हर वेले ब्लेस करने के लिए अनंत अनंतम शुक्राना है। सत्संग तो इतने सारे होते हैं, छोटे छोटे बड़े बड़े सत्संग, बट थोड़ा कभी टाइम की वजह से नहीं शेयर कर पाती हूँ मैं, या फिर कभी कभी भूल जाती हूँ। उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, हाथ जोड़ के नाक रगड़ के माफ़ी मांगती हूँ। गुरुपा मुझे क्षमा कर दीजिए, ये इस भोली सी नादान सी आपकी लाडली बेकार सी बेटी को प्लीज़ 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 क्षमा कर दीजिए और मुझे सद्बुद्धि दीजिए। मेरा हाथ पकड़ के अंग संग चलिए, मेरे अंग संग चलिए। और आप ये संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग अभी सुबह का है। आज सुबह का, आज मैं नहा धो के मंदिर जाके अपना जोत बत्ती करके फिर मैंने गुरुपा के आगे जोत बत्ती करी। और मैं गुरुपा हमेशा बोलते हैं कि उनके मैसेजेस आते हैं कि बेटा मेरे सामने खड़े होकर मेरे स्वरूप का देखकर मेरी आंखों में आंखें डाल के मुझसे 5-7 मिनट 10 मिनट बातें किया कर, अपने दिल की बातें करा कर। कोई तेरा अपना नहीं है, जिसको भी तू अपना मानती है, जिससे तू शेयर करती है, वही तुझे धोखा दे रहे हैं। इसलिए सारी बातें उनसे मत किया कर, तू मेरे सामने किया कर। मैं तेरे समस्याओं का हल करूँगा, तुझे सही राह दिखाऊँगा और तेरी परेशानियों को दूर करूँगा। अनंतम शुक्राना है गुरुपा। तो संगत जी, मैं ऐसी जोत बत्ती करके गुरुपा के सामने उनको मैंने आज कॉफ़ी का भोग लगाया। आज बस ऐसे मन किया, शायद गुरुपा को कॉफ़ी का पीने का मन कर रहा होगा, क्योंकि मैंने किसी सत्संग में सुना था गुरुपा को कॉफ़ी बहुत पसंद है। चाय तो है ही है, जो गुरुपा हमें अपने चाय प्रसाद के साथ ब्लेस करते हैं। अनंतम शुक्राना गुरुपा। तो कॉफ़ी भी उनको बहुत पसंद है, ऐसे मैंने सुना था। तो आज मैंने कॉफ़ी का भोग लगाया और मुझे गुरुपा ने बोला था, परसों मुझे मैसेज आया था गुरुपा का कि मेरे साथ आ बैठ, तेरे साथ मैं चाय पीऊँगा। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा। कल भी आपने मुझे मौका दिया शाम को आपके साथ चाय बैठ के पीने का। आपको पहले हमने भोग लगाया, फिर मैं आपके साथ स्वरूप के सामने बैठ के मैंने चाय पी अपनी बेटी से, मेरी प्यारी प्यारी बेटी से बातें की। बहुत अच्छा लगा। शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना गुरुपा, इतने अच्छे पल दिखाने का, इतने अच्छे पल देने का ज़िंदगी में, लाइफ में, उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा। तो आज सुबह भी मैं गुरुपा के सामने बैठ के गुरुपा को कॉफ़ी का भोग लगाया। उसके बाद मैंने गुरुपा के स्वरूप के सामने बैठ के चाय नाश्ता किया। शुक्राना इस पल के लिए शुक्राना गुरुपा। मुझे इस लायक समझने के लिए शुक्राना कि मैं आपके साथ बैठ कर चाय पी सकूं। शुक्राना है गुरुपा। आप कितना ख्याल रखते हैं हमारे, कितना छोटी छोटी बड़ी बड़ी बातों का सबका इतना ख्याल रखते हैं। संगत जी, मैं जब जोत कर रही थी तब मैं गुरुपा से जब बातें कर रही थी तो मैं बहुत रोई, क्योंकि कुछ मेरे हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं। अभी पीछे कुछ रिपोर्ट्स आई है मेरी, वो तो नॉर्मल है, वो तो सही आई है मेरी रिपोर्ट्स। बट अभी पीछे मैंने एक टेस्ट करवाया था जिसके ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी, उसमें मेरा एक पॉलिप निकला है यूट्रस में, जिसका साइज़ काफ़ी बड़ा है। और या तो उसको ऑपरेट कराना पड़ेगा या कुछ इसका बायोप्सी होगा। अभी मुझे जाना है गायनेकोलॉजिस्ट के पास, तो गायने ने मुझे बोला भी था कि आपकी बायोप्सी भी होगी और एक और कोलोनोस्कोपी है, शायद दूरबीन डाल के अंदर कुछ चेक करेंगे। तो घबराहट तो है एक तरफ मन में, लेकिन गुरुपा मुझे पता भी है, गुरुपा मुझे मेरा हाथ पकड़ के मुझे इस भंवर से निकालेंगे ज़रूर। मैं गुरुपा की बेटी हूँ और अपने बच्चों को कभी भी बीच मझधार में नहीं छोड़ते हैं। वो किनारा ज़रूर लगाते हैं और अब हाथ पकड़ के हमारे साथ चलते हैं, अंग संग रहते हैं गुरुपा।
जो भी हमारे कष्ट हमने भोगने हैं वो तो हम भोगेंगे ही 10%, लेकिन गुरुपा 90% तो अपने ऊपर ले लेते हैं। उनको भी बहुत तकलीफ़ होती है गुरुपा, इतनी तकलीफ़ आप भी मत झेलिए गुरुपा, ना हमें झेलनी पड़ी, क्योंकि बहुत हम इंसान हैं और हम इतना डर जाते हैं, इतना डर जाते हैं। गुरुपा पे विश्वास भी पूरा है, क्योंकि पिछली बार जब मेरा टेस्ट पैप स्मेयर का टेस्ट का रिपोर्ट आना था, तब गुरुपा ने मुझे उस मझधार उस भंवर से निकाला था। मेरी रिपोर्ट बिल्कुल नेगेटिव आई थी और बिल्कुल मैं नॉर्मल रहा। मेरा रिपोर्ट मेरी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट नॉर्मल आई थी। उसके लिए अनंतम शुक्राना है गुरुपा। बस अब ये एक पॉलिप का यूट्रस में जो है उसका थोड़ा सा मुझे है कि मन में थोड़े बहुत कुछ ख्याल तो आते ही हैं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास भी है कि गुरुपा इस मझधार से भी, इस भंवर से भी निकाल देंगे, बिल्कुल भवसागर के पार कर देंगे। गुरुपा अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखिए, अपना हाथ मेरे सर पे बनाए रखिए। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, आपको पता है कि घर के हालात कैसे हैं। घर बिल्कुल बिखर जाएगा, मेरे बच्चे बिखर जाएंगे, टूट जाएंगे, हमारा घर बर्बाद हो जाएगा। इसलिए गुरुपा प्लीज़ 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 गुरुपा रहम कीजिए, मेहर कीजिए गुरुपा। तो संगत जी, जब मैं रो रही थी उसके बाद मैंने गुरुपा को अरदास लगाई, अपनी दिल की इच्छा जाहिर की और गुरुपा को बस ये बोला कि गुरुपा आपने मेरा साथ देना है, आपने ही इस भंवर से मुझे निकालना है। और ऐसे गुरुपा मैं जोत तो जलाती ही हूँ और साथ में धूप बत्ती भी करती हूँ। तो धूप बत्ती का जो ऊपर का हिस्सा ना अपने आप नीचे गिर गया। मतलब आज तक जितनी बार भी मैंने धूप बत्ती करी है गुरुपा के सामने, तो कभी भी वो ऐसा हुआ नहीं। तो वो एकदम से गिर गया और नीचे का हिस्सा ना ऐसे आवाज़ें आने लगी उसमें से। तो मुझे इतनी मतलब अंदर से ऐसा महसूस हुआ कि गुरुपा मेरे सवालों का जवाब दे रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि बेटा तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ ही हूँ, तुझे कुछ नहीं होगा। तो बस मेरे को यही मेरे मन में आया कि बस गुरुपा मेरे सवालों का जवाब दे रहे हैं और गुरुपा बोल रहे हैं बेटा चिंता मत कर, बिल्कुल चिंता मत कर, मैं तेरे साथ ही हूँ, तुझे कुछ नहीं होने दूँगा, तो बिल्कुल ठीक रहेगी। और संगत जी, मेरे को इतनी अंदर से खुशी हुई और मैं गुरुपा को धन्यवाद किया, शुक्राना किया। और उसके बाद एक और इंसिडेंट हुआ संगत जी। मेरे ना हम बहुत छोटे थे, मैं और मेरा भाई छोटे थे। तो हम जैसे मम्मी पापा शाम की जोत बत्ती करते थे, तो हम भी ऐसे कभी खड़े हो जाते थे और हम भी हाथ जोड़ के पूजा अर्चना करते थे। तो हम बहुत छोटे थे, मेरे ख्याल से 5-6 साल के होंगे, 7-8 साल ऐसे ही कुछ होगा, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कितने साल के थे, बट छोटे थे। तो एकदम से ना जो जोत बत्ती थी उसका जो जोत का हिस्सा है ऊपर का जो प्रकाश का हिस्सा है, वो एकदम से ना ऊपर उठ गया। मतलब दिए से बिल्कुल बत्ती से हट के ऊपर उठ गया, ऊपर उठ के ऊपर उठने लगा। और हम छोटे थे, बच्चे थे, हम इतना हैरान हो गए कि ये कैसे हो गया, ये कैसे चमत्कार हो गया। तो मेरे पापा ने बोला कि बेटा भगवान जी, आप जो आराधना कर रहे हो, भगवान जी आप लोगों से बहुत खुश है, इसलिए आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। ये आशीर्वाद दे रहे हैं कि हम बहुत खुश हैं और तुमको हम बहुत ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। तो ये चीज़ ना मेरे मन में अपने आप ही उस टाइम चल रही थी कि गुरुपा ऐसा। मैं सच मानिए संगत जी, जब भी मैं जोत बत्ती करती हूँ ना, तो जब हमेशा मैं पापा की बात याद करती हूँ कि वो चमत्कार जो बचपन में हुआ था, वैसा ही कुछ मेरे साथ ऐसा हो कि मुझे फिर से ये देखने को मिले। और संगत जी, ये चीज़ मैं सोच रही थी और मम्मी बताती थी कि जैसे जो बत्ती में जो बड़े बड़े वो आकार बनते हैं, जैसे जो गुरुपा की ब्लेसिंग्स होती है। कभी संगत जी, जितने भी संगत जी जिनके सत्संग मैंने सुने हैं, वो कभी बोलते हैं कि कभी इतने बड़े फूल बन जाते हैं, कभी त्रिशूल बन जाता है, कभी चाँद बन जाता है, कभी महादेव के कुछ बन जाता है, त्रिशूल बन जाता है, कुछ भी, मतलब जो जिससे
जिससे हमें महसूस होता है, एहसास होता है कि गुरुपा की ब्लेसिंग्स हमें मिली हैं, गुरुपा ने हमें अपने दर्शन दिए हैं। तो वो चीज़ मेरी मम्मी ने बताया था कि जब ऐसा हो तो ये भी मान्यता है कि भगवान जी हमें अपनी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं और इस रूप में दे रहे हैं। अगर वो जितना बड़ा आपको दिखाई दे तो उतनी ही ज़्यादा, हाँ, धन की पोटली, मेरी मम्मी बोलती थी वो धन की पोटली है आपकी। इसका मतलब कि अगर वो जितना बड़ा होगा उतना ही आपके घर में धन धान्य की कमी नहीं रहेगी और उतने ही आप फलते फूलते रहोगे और भगवान जी की ये ब्लेसिंग्स हैं। तो ये मेरे ज़हन में हमेशा ही ये बात रही है। मेरे मम्मी पापा की शुक्राना, मेरे मम्मी पापा मेरे पैर पर है। मम्मी पापा, गुरुजी उनको हमेशा ब्लेस करे, ब्लेसिंग्स दें, उनको हेल्थ अच्छी रखे, उनको खुश रखे हमेशा गुरुबा। और जितने भी संगत जी हैं उनके माँ बाप को हमेशा खुश रखिए गुरुबा, उनको अच्छी हेल्थ ब्लेस कीजिए, क्योंकि वो लोग स्वस्थ हैं, सुखी हैं, तो हम लोग भी स्वस्थ और सुखी रहेंगे। हमें भी अंदर से बहुत खुशी रहेगी कि हाँ, हमारे माँ बाप बिल्कुल ठीक है, सुखी है, स्वस्थ हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। तो संगत जी, बस मेरे मन में अचानक ही ये ख्याल आया एकदम से। तो जो मैं अगरबत्ती, मतलब धूप बत्ती कर रही थी, तो उसमें जब मैंने धूप बत्ती जलाई तो आप यकीन नहीं मानेंगे संगत जी, बस वो मेरे ख्याल मन में आया ही था, दिमाग में आया ही था, और विदिन सेकेंड्स, मतलब दो मैक्सिमम 2 से 3 सेकंड लगे होंगे और वही चीज़ मेरे साथ हुई। और वो जोत थी जो ऊपर का जो प्रकाश का हिस्सा है, वो एकदम से ऊपर उठने लग गई, ऊपर उठ के, काफ़ी ऊपर उठ के फिर वो धुएं में बदल गई। और मैं, संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे, मेरे उस टाइम हाथ पैर कांप गए और मैं ना एकदम, मतलब अंदर से, पता नहीं, मैं आपको ना बयान नहीं कर सकती कि मेरे को क्या एहसास हुआ। इसके लिए अंतम शुक्राना गुरु महाराज जी। मैं बोल नहीं सकती वाओ कि कितनी खुशी हुई मुझे। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी। मेरे को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी। आज मैं रविवार का 1:23 पर गुरुजी के समक्ष बैठकर अपना शुक्राना सत्संग सौम्या आंटी और सुपिन अंकल के चैनल पर कर रही हूँ। जो गुरुजी बुलवाएंगे मैं वो बोलूँगी। मुझसे बोलने में जो गलती हो जाए तो संगत जी मुझे माफ़ कर दीजिएगा, गुरुजी आप माफ़ कर दीजिएगा। मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ महामंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी के मैसेज आ रहे हैं कि अगर मैं तेरे से कहता हूँ तो शुक्राना कर तो तू इतनी देर क्यों कर देती है। गुरु जी के सुबह से 2-3 बार मैसेज आ रहे हैं कि मैं तेरी भलाई के लिए कह रहा हूँ, तू समझती क्यों नहीं है, शुक्राना कर। हालांकि मैं सुबह शाम शुक्राना करती हूँ, वैसे तो पल पल शुक्राना करती हूँ, लेकिन रिकॉर्ड एक ही बार करती हूँ। गुरुजी कह रहे हैं कि मैंने तेरे दोनों बच्चों को ब्लेस कर दिया है, अब तू उनकी चिंता छोड़ दे और शुक्राना कर। तो शुक्राना गुरुजी, आप ही के नातिन है वो। शुक्राना शुक्राना, कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। डिले नहीं हो रही गुरुजी से कोई समझ। शुक्राना गुरुजी। दूसरा, सुबह सुबह गुरुजी का मैसेज आया था कि मैंने तेरी झोलियाँ भर दी हैं, अब तू नाचने की तैयारी कर और ऐश कर। शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे पता है आप अपनी बेटी के साथ कुछ गलत नहीं होने दोगे गुरुजी। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी कहते हैं कि अब त्योहारों के दिन चल रहे हैं, किसी के यहाँ का कुछ खाना नहीं है, कहीं जाओ तो अपने घर से खा के जाओ या बाजार से मंगा के खा लो, बाजार में खा लो, लेकिन किसी के घर नहीं खाना। तो कोशिश करेंगे गुरुजी
कि ना खाएं, और बोला था कि कोई सफ़ेद मिठाई लेकर आए तो घर के बाहर ही रख देना उसको। शुक्राना गुरुजी। अगर गुरुजी अगर ऐसा कोई है लेकर कुछ करके आ रहा है तो आप बाहर ही रोक देना ना उसको गुरुजी प्लीज़। लेकिन कोशिश करेंगे। अब वैसे मैं 2-3 बार से तो कुछ खाने नहीं दे रही हूँ किसी के घर का भी, लेकिन मेरे पति अंकल गुस्सा हो जाते हैं। फिर भी आधी बार तो मैं बताती ही नहीं हूँ गुरुजी कि कुछ आया है, आपने देखा ही होगा। और उनको मिठाइयों का इतना शौक है वो कि इतने देख के इतने वो हो जाते हैं कि रोक ही नहीं पाते अपने आप को। तो गुरुजी मैं कोशिश करूँगी बिल्कुल कि किसी के यहाँ की आई मिठाई वगैरह नहीं खिलाऊँ मैं उनको, क्योंकि सबसे ज़्यादा लड़ाई वही करते हैं मेरे से घर में। बात-बात पे गुस्सा हो जाना, बिना मैं तो यही सोचती रह जाती हूँ कि उन्हें हुआ क्या है? क्यों गुस्सा हो रहे हैं वो? मैंने क्या कहा है? आप तो देखते हो ना गुरुजी। लेकिन अब मैं तो अब बोलना के जवाब देना भी पसंद नहीं करती। मेरे को अगर रिएक्ट करती हूँ तो एकदम करती हूँ, अगर वो मोमेंट छूट जाए तो मेरे को फिर कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ता। गुरुजी अब आपकी बेटी में बिल्कुल हिम्मत ही नहीं है, किसी से कुछ भी कहने की भी। ना अच्छा कहने की, ना बुरा कहने की। शुक्राना गुरुजी। और आपका मुझे जब भी गुस्सा आ रहा हो तो एक बात याद आता है कि तेरे कर्म कट रहे हैं, बोलने दे उसको। तो शुक्राना गुरुजी मेरे कर्म कटवाने के लिए। कोटि-कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुजी आपने बोला था कि नवे-नवे कपड़े पहना कर तैयार होके रहा कर। अब तेरे नाचने गाने के दिन आ रहे हैं। तेरा राजयोग शुरू हो गया है तेरे परिवार का। तेरे पति अंकल को बहुत अच्छी ब्लेसिंग दी है मैंने, उसकी तरक्की होगी, उसकी सैलरी बढ़ेगी। तो शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि अनंतम शुक्राना। आपने इतनी अच्छी ब्लेसिंग दी। गुरुजी सफाइयाँ चल रही हैं अभी, तो अपनी कॉम करने की भी फुर्सत नहीं मिलती है गुरुजी। हिम्मत ही नहीं है शरीर में कुछ भी करने की, और काम इतना दिखाई देता है कि पता ही नहीं चलता कहाँ गया दिन। बोलने में भी मेरे को थकान महसूस हो रही है गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी आज ये मैसेज आया था कि एक जितने मंदिर में तेरे स्वरूप हैं तो उनके सबके मंत्र करती है, सबसे अरदास करती है। तो ऐसा मत कर, जिसका तेरा मन करे एक ही कर गुरुजी। मैं एक ही करती थी, आपने बोला नीम करौली बाबा ने बोला राम राम हिमालय करो। माता रानी ने बोला कि 11 बार उठ के सुबह जाप किया कर मेरे नाम का। मैं कंफ्यूज, मैं खुद सोचती हूँ मैं तो आपका नाम लेती हूँ गुरुजी, आपकी मंत्र का जाप करती हूँ, लेकिन वो भी मेरे आराध्य हैं। तो मैं सोचती हूँ कि आप आए हो तब से ही इनके मैसेज आने शुरू हैं, तो ये आपका ही हुआ मैं बोलने का। तो मुझे समझ नहीं आता गुरुजी, मुझे रास्ता दिखाओ, मैं क्या करूँ? मैं तो ओम नमः शिवाय यही मंत्र करती थी ना हमेशा साल भर से। ये अभी मैं भी करते समय यही सोचती रहती हूँ कि मैं तो गुरु जी का मंत्र करती हूँ, भगवान जी का। और वो बोलते हैं तो मेरे को लगता है कि मैं उनकी आज्ञा की अवहेलना कैसे करूँ। गुरु जी मुझे बताओ, मुझे रास्ता दिखाओ, मैं क्या करूँ? मेरे को तो लगता है कि बाबा और आप एक ही हो, तो वो कह रहे हैं, आप कह रहे हो, वो कह रहे हैं, मुझे एक ही बात लगती है गुरु जी। तो मुझे समझ में नहीं आता। मैं बहुत मुझे डर भी लगता है कि मैं इन कहना नहीं मान रही इनका, मतलब अंदर से जैसे होता है ना कि पापा का कहना मान लिया, माँ का नहीं माना या बाबा का नहीं माना, तो मुझे वो वाली फीलिंग आती है। गुरुजी मैं सबका कहना मानना चाहती हूँ, आपको पता है मैं शुरू से ही ऐसी हूँ, बचपन से ही मैं सबका कहना मानती थी ना शुरू से ही, आपको पता है ना। मतलब मैं अपनी तारीफ नहीं कर रही गुरुजी, लेकिन मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। आज मैसेज आया कि तो किसी एक आराध्य का मंत्र जाप कर जो तुझे अच्छा लगे। तो अब मैं ओम नमः शिवाय ही करूँगी गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी अगर मैं कुछ गलत बोल रही हूँ तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन मैं अपना कन्फ्यूजन भी आपके सामने रख रही हूँ ना गुरु जी, जो मेरे दिमाग में चलता रहता है हर समय। तो शुक्राना गुरु जी, हमारी लाइफ इतनी ईजी करने के लिए, टेंशन से मुक्त करने के लिए गुरु जी, मुझे अच्छी नींद देने के लिए शुक्राना गुरु जी।
और आपने मुझे मतलब नई ज़िंदगी दी है, बिल्कुल, नहीं तो कब की मर गई होती मैं तो गुरुजी। चिंताएँ तो होती है लेकिन अब इतनी चिंता नहीं होती जैसे पहले सोचती रहती थी, कुछ पता ही नहीं होता था कि कब दिन हुआ, कब रात हो गई। आपके ऊपर छोड़ दिया अब तो सब कुछ। सबसे बड़ी बात मुझे नींद लेटते ही आ जाती है गुरुजी, कुछ सोचने समझने की ताकत ही नहीं है अंदर शरीर में। ऐसा लगता है कि रिमोट से चल रही हूँ मैं, और इसका रिमोट आपके पास है और आप मुझे जैसे चला रहे हो मैं वैसे चल रही हूँ गुरुजी। मेरा अपना मैं कोई दिमाग नहीं लगाती, आपने देखा होगा। हाँ, ये मोबाइल ज़रूर चला लेती हूँ तो आपका तुरंत मैसेज आ जाता था कि मोबाइल चलाने में ही व्यस्त रही। संगत जी, गुरुजी का मैसेज आया कि जल्दी-जल्दी अपने काम कर, अपना जो करना है, और आगे आने वाला टाइम बहुत खराब आने वाला है, तू समझती नहीं है। तो गु गुरुजी बताते रहते हैं, तो शुक्राना गुरुजी। इतना ध्यान देने के लिए मोबाइल तो मैं चलाती हूँ, लेकिन इतनी एडिक्शन भी नहीं है कि छोड़ दूँ। हाँ, थोड़ा तो चलाती ही हूँ गुरुजी। लेकिन गुरुजी आप मोबाइल से ही मिले हो ना मुझे, आपने मुझे मोबाइल से ही पकड़ा है ना। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, कोटि कोटि अनंतम शुक्राना। मैं मोबाइल चलाती हूँ तो आपने देखा होगा, स्क्रॉल कर कर के आप ये देखती हूँ कि गुरुजी ने आज मेरे लिए कौन सा मैसेज भेजा है। ये एडिक्शन हो गई है मुझे गुरुजी, आपके मैसेज पढ़ने की और देखने के लिए। उसमें अपना प्यार ढूंढती हूँ मैं कि गुरुजी ने मेरे लिए क्या प्यार भेजा। शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि अनंतम शुक्राना, इतना प्यार देने के लिए, मेरा हाथ पकड़ने के लिए, मुझे बड़े मंदिर बुलाने के लिए, मुझे लंगर प्रसाद खिलाने के लिए। शुक्राना शुक्राना, कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु। पूरे संगत परिवार को भी मेरा शुक्राना गुरुजी। सौम्या आंटी, विपिन अंकल, उनको भी कोटि कोटि शुक्राना। इतना हम अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे सत्संग शेयर कर रहे हैं गुरुजी। उनको ब्लेस करना, उनकी हर इच्छा पूरी करना। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ संगत जी, और मुझसे जो बोलने में गलती हो गई होगी मुझे माफ़ कर देना गुरुजी, और मेरा ये सत्संग स्वीकार करना और उसको शेयर करा दीजिएगा गुरुजी, और अपनी बेटी को मार्गदर्शन दीजिएगा, और मेरी लाइफ में जो परेशानियाँ हैं उनको जल्दी से जल्दी मेरे कर्म कटवा के दूर कर दीजिएगा गुरुजी। शुक्राना शुक्राना, कोटि कोटि अनंतम शुक्राना गुरुजी। और अपनी वाणी को विराम देती हूँ महामंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, वंदन जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं आपकी बेटी अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी के घर पे कर रही हूँ। आज का डेट है 12 अक्टूबर, 10:36 हो रहे हैं सुबह के, और मैं अपने गुरुपा का शुक्राना 5वीं बार रिकॉर्ड करने जा रही हूँ गुरुपा। अभी आप फाइनल करवाना मेरे गुरुपा। और मैं अपने गुरुपा का शुक्राना स्टार्ट करने के पहले अपने गुरुपा का महामंत्र जाप करूँगी। समझिए, आप सभी मेरे साथ महामंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय सॉरी, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सबसे पहले एक मैसेज गुरुपा ने दिया संगत जी, जो हम सभी के लिए मैं शेयर कर रही हूँ। अपने गुरुपा ने जो बोला कि गुरुपा ने बोला है, बेटा आज रविवार के दिन गुरुजी ने तुझे सपनों से भी बड़ी बरकत भेजी है। तेरे पति के काम में जो रुकावट थी वह आज से खत्म हुई मानी जा रही है। बस एक बार शुक्राना बोल। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और इस दिव्य आशीर्वाद को किसी जरूरतमंद तक पहुंचा। तो मेरे गुरुपा, इसलिए मैं हम सभी संगत जी को मैं ये सत्संग में ही बोल रही हूँ, ताकि जो भी सुने सबका भला है ना मेरे गुरुपा, सर्वदा भला। अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा संगत जी।
मैंने कई दफ़ा 4 बार रिकॉर्ड किया, चारों बार 4 तरह की बातें थी। वो मेरे गुरुपा ने मुझे ही समझाया, जो बहुत सी सवालों का जवाब जब मेरे गुरुपा मुझे देना होता है ना संगत जी, तो वो ना सत्संग में ही मुझसे खुद ही करवाते हैं और मुझे बहुत सी बातों का जवाब देते हैं कि देख मैंने तेरे लाइफ में कैसे-कैसे वो चीज़ें क्लियर की, क्या-क्या किया संगत जी। इससे पहले मैं अमृत वेला सत्संग सुन रही थी संगत जी, तो उससे मुझे एक कहीं न कहीं एक मेरे गुरुपा ने मुझे याद दिलाया, तूने ये सत्संग तो किया ही नहीं। संगत जी, गुरपा ने वो सत्संग मुझे याद दिलाया। कहते हैं ना कि हमें डर लगता है ना कि जैसे कि कोई अगर हमारे पीछे कोई कुछ जादू टोना मंत्र तंत्र ये सब करते हैं तो पहले वो चीज़ की बहुत असर होती थी संगत जी। लेकिन हमारे कृपा की हम संगत है ना, तो उन लोगों की बैंड भी बजती है संगत जी, वो भी ना दुम दबा के भागते हैं। वो मैं बताती हूँ कैसे। अ, मेरे मायके की बात मैं बताऊँगी संगत जी कि कैसे मतलब कि क्योंकि जब आपके लाइफ में बहुत अच्छा कुछ होना होता है ना, जब कोई आपका बहुत बुरा करना चाहता है, वो बुरा आपका नहीं कर पाता है, तो उसको एक बात तो समझ में आ जाती है कि कोई तो इसके पीछे बहुत बड़ी पावर है जो इसके साथ है, समझिए। तो वो ना मतलब चाह करके भी आपका बुरा नहीं कर सकता दूर से। तो वो क्या करता है एनी हाउ करके वो आपको अपने पास बुलाता है या वो आपके पास आता है, ताकि वो चीज़ें मतलब वो जो भी हैं वो शेड्यूल्ड कर पाए। तो मेरे मायके की एक बात है संगत जी जो मैं शेयर करना चाहती हूँ। अ कुछ मेरे रिलेशन के ही लोग जो कि चाहते हैं भी, ऐसा नहीं है कि अभी नहीं चाहते, जो भी गुरपा जानते होंगे संगत जी, कौन क्या चाहता, नहीं चाहता आई डोंट नो। तो उस टाइम पे पता नहीं था कि ऐसी-ऐसी बातें हैं, लोग हमारे बारे में इतना बुरा सोचते हैं या हमारा नहीं चाहते कि हम आगे लाइफ में कुछ करें। तो क्योंकि फैमिली मेंबर थे संगत जी और उनके पास सभी के डेट ऑफ बर्थ हुआ करते थे, सबके और वो इन सब चीज़ों में कुछ ज़्यादा ही इन्वॉल्व्ड थे। अ, तो वो ना मतलब कभी इस पंडित के पास, कभी उस तांत्रिक के पास, कभी उस पंडित मतलब वो अपने लाइफ का मतलब एक-एक चीज़ वो हर एक बात पे वो पूजा ही पाठ कराती रहती थी। घर में पता नहीं क्या-क्या वो गड्ढा-फड्ढा कर के पता नहीं क्या-क्या वो लोग करवाते रहते थे समझिए। तो हमें इन सब मतलब एक होता था कि भाई हमें हम लोग छोटे थे तो हमें इन सब चीज़ों से क्या मतलब है, भाई लगता था कि भैया ये बहुत पूजा पाठ करते हैं, ठीक है। तो हम उन पे बहुत बिलीव करते थे। तो क्योंकि बचपन में कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी जो कि शायद उनको लगा कि भाई ये मेरे बच्चे से कहीं आगे ना बढ़ जाए। हम सब भाई-बहन, हम मेरे मम्मी-पापा के हम जो बच्चे तो एक होता है ना कि जलन की भावना सबसे पहले घर में ही वो चिंगारी उठती है समझिए कि घर के ही लोग एक-दूसरे को वो थोड़ा-सा करते हैं ना, तो ऐसे ही मेरा साथ हुआ मेरे फैमिली में हम सबके साथ हुआ। तो एक जिनसे वो ये सब करवाते थे ये लोग वो घर पे आते थे लेकिन हमारे मम्मी-पापा हम सब मतलब मेरे मम्मी-पापा इन सब चीज़ों से मम्मी भी दूर ही रहती थी, हमारा कोई वो नहीं था। अ, तो बाकी जो लोग थे और जो सबसे स्पेशल जो उनसे जुड़े हुए थे वो अब कैसे पता नहीं वो अचानक से एक जो समझ लो कि वो तांत्रिक थे, आचार्य थे, उन्होंने सिद्धि प्राप्त की थी पता नहीं कौन से मंदिर में, वहाँ पे कई साल तक रह कर के। तो वो ना मतलब वो दुर्गा माता के की पूजा पाठ किया करते थे। तो वो क्योंकि पीठ पीछे बहुत कुछ क्योंकि हमारा डेट ऑफ बर्थ हमें नहीं पता है कि भाई हमारे बारे में कहीं कुछ ये सब चीज़ें हो रही हैं, हमें नहीं पता, किसी को थोड़ी पता होती है। तो उनके पास मतलब ये पता चला कि मेरे वो क्या बोलते हैं उसको अ, कुंडली में क्योंकि उनके पास सब कुछ था, तो वो देख रहे होते थे वहाँ से। तो क्योंकि कुंडली में मेरे बहुत कुछ अच्छा भी था, बहुत कुछ इतना अच्छा था कि अगर मैं मान लो अगर उतने ऊपर अगर मैं उठ जाती, तो शायद जो लोग क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि जो आप हमारा बुरा चाहते हैं संगत जी, वो सबसे पहला ये नहीं कर वो नहीं ये नहीं देखना चाहते हैं कि हमारा कुछ अच्छा हो या हम उनसे ऊपर उठें। तो ऐसी बातें थी संगत जी। तो जो चीज़ें थी तो वो वहाँ से कर रहे होते थे, लेकिन कुछ होता नहीं था। तो उन्होंने क्या किया कि वो अचानक से घर पे आ गए और हमारा वो नहीं था लगता था कि अरे भाई इतने बड़े मंदिर की मतलब मंदिर में वो हमारे गाँव में जो मंदिर था, वहाँ पे वो पूजा-पाठ भी कराते थे। वो बहुत ही मतलब कहते हैं ना कि वो जिसको जो बता देते थे ना, जिसको जो बोलते थे वो सच होता था और वो सारी बात बताते थे ऐसा करके। तो नेगेटिव वे में मन नहीं लेने का, जो मेरे लाइफ में हुआ वो मैं बता रही हूँ। तो वो अचानक से हमारे घर पे आते हैं तो अचानक से मेरा नाम लेते-लेते मतलब क्योंकि उनको लगा कि ये आखिर है कौन? मैं इसका इतना इसको गिराने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी एड़ी चोटी की जोर लगा दी और वो जो मतलब जो मेरे फैमिली मेंबर थे, उन्होंने कई जगहों पे से कुछ-कुछ कराया था शायद, कि कुछ भी हो जाए पर इस लड़की को सफल नहीं होने देना क्योंकि अगर ये कुछ अगर कर ली ना अपने लाइफ में, तो फिर हमारी बैंड बज जाएगी। पता नहीं जो भी उनके मन में होगा।
कई जगहों से किया, लेकिन फिर वो अचानक से एक दिन वो घर पे आते हैं और मेरा नाम लेकर के चिल्लाते हैं, "ये कौन है? ये कौन है? कौन है? कौन है? कौन है?" ऐसा करके आते हैं। तो एक होता है कि अरे ये तो बहुत इसका ऐसा है, वैसा मतलब बहुत सी जो जो बातें थी। तो ऑब्वियस सी बात है संगत जी, तो न घर पे एक होता है भाई रिस्पेक्टेड हमारे भाई इतने बड़े आचार्य जी आए हैं, इज़्ज़त सम्मान तो ऐसा करके उन्होंने बहुत सी बातें मतलब ऐसे करी, इसका तो ऐसा है, वैसा है। तो हम तो बेवकूफ़ टाइप इंसान है संगत जी, हमें इन सब चीज़ों में हम इन्वॉल्व नहीं थे, तो हमें नहीं पता कि भाई कोई रिस्पेक्टेड पर्सन है, वो इतने बड़े मतलब समझ लो कि विद्वान है, तो वो सच ही बोल रहे होंगे, ठीक है। लेकिन उसके बाद से जो भी था उनका जो था कार्यक्रम स्टार्ट हो गया, मतलब डायरेक्टली हमारे ऊपर जो चीज़ें करनी थी संगत जी, ये सारी चीज़ें, हमें नहीं पता थी संगत जी कि ये मतलब ये जानबूझ करके अ, मतलब ये सारी चीज़ें जो भी बहुत सी चीज़ें हुई संगत जी, बहुत सी चीज़ें हमारी खराब करने की कोशिश की गई। मतलब कि उस इंसान क्योंकि मैं धीरे-धीरे कहीं न कहीं मेरे गुरुपा ने ही संगत जी उस टाइम भी और क्योंकि संगत जी वो माता रानी का वो पूजा पाठ क्योंकि कोई भी ऐसा करते भी तो वो भी तो भगवान के ही थ्रू करते हैं ना, वो अपने आप में थोड़ी उनमें वो पावर है। तो माता रानी का मैं भी गुरुपा मुझसे पूजा पाठ कराते तो गुरुपा भी थे संगत जी, तो उन्होंने मुझे ना कहीं न कहीं उस इंसान के अंदर से ना संगत जी जब वो इंसान मतलब वो खुल के हमारा बुरा जब कहने का मतलब हमें समझ में गुरुपा ने एक चीज़ समझा दी कि इंसान तुम लोगों के साथ ये ना बुरा कर रहा है। तो मैं मुझे लगा कि नहीं, उस इंसान ने मुझे ना बहुत-सी बातें ऐसा करके मुझे डराने की कोशिश की संगत जी, कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो ऐसा हो जाएगा, वैसे तुम्हें मृत्यु तुल्य कष्ट होगा, तुम्हारे कभी बच्चे नहीं होंगे, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, बर्बाद कर दूँगा मैं तुम्हें, ऐसा कर दूँगा, तुम्हें ये कर दूँगा। क्योंकि मैं उसकी बातों को मैं समझ गई थी संगत जी और सबकी हकीकत मेरे गुरुपा ने मुझे समझा दिया था। अब देखो, इतना बड़ा तांत्रिक है, बहुत बड़ा तांत्रिक, वो सिद्धि प्राप्त किया हुआ। उसने सोचो कि मेरे ऊपर कितने कुछ करने की कोशिश किए होंगे, बहुत कुछ करने की कोशिश की। एक मैं नॉर्मल इंसान संगत जी, मैं क्या थी उसके सामने? कुछ भी नहीं थी। लेकिन मेरे गुरुपा ने संगत जी क्योंकि मुझे और मेरे परिवार को बचाना था, तो उसकी सच्चाई मेरे सामने और मुझे इतना अंदर से हिम्मत दे दी ना, इतनी निडरतापन दे दी, भैया तुमको जो बिगाड़ना है ना, मैंने डायरेक्ट बोला आपको जो करना है दुनिया का, जितना पावर है आप में, आप लगा लो, मैं नहीं झुकने वाली। ऐसा करके मैंने उनको बोला संगत जी और उसके बाद से वो इंसान उसके बाद से उसने बहुत बुरा किया संगत बहुत बुरा किया लेकिन कृपा जिसके साथ होते हैं संगत जी मैं ऐसी संगत नहीं थी मैं लेकिन मेरे गुरुपा मुझे तब हमेशा से मेरे गुरुपा ने मेरे परिवार की रक्षा की लेकिन संगत जी उसने मेरी नींव नहीं हिला पाई संगत जी आज जो मैं हूँ चिंता हूँ सही सलामत हूँ बाकी आगे भी बहुत से लोग मिले जिन्होंने हर संभव कोशिश किया कि भाई कैसे इसको सफाया कर दिया जाए पर आज मैं सही सलामत हूँ और उसने उसके बाद क्या बोला था संगत जी कि तुम्हें कुछ भी हो जाए, तुम्हारी शादी होगी तो ये होगा, वो होगा, दिस होगा, दैट होगा, तुम्हारे बच्चे तो कभी हो ही नहीं सकते तुम्हें। उसने जिसको जो बोला संगत जी, सारे सच हुए, सारी बात सच हुई संगत जी, एक-एक बात सच हुई संगत जी। उसने मुझे बोला था उसने इसलिए मैं बोल रही क्योंकि वो इज़्ज़त के लायक नहीं। उसने मुझे बोला कि तुम्हें बच्चा नहीं होगा और तुम्हें जब तक तुम मेरे आगे आकर के नाक नहीं रगड़ोगी, तुम मेरे पास आकर के मेरे सामने झुकोगी नहीं ना, जब तक मैं तुम्हारा कल्याण नहीं करूँगा, तब तक तुम्हारा बच्चा हो ही नहीं सकता, ऐसा बोला। मैंने बोला चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं होगा, नहीं चलेगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, क्या हुआ? गोद ले लूँगी बच्चे, ठीक है, मैं क्यों आपके आप गलत करोगे तो मैं थोड़ी आपके सामने जो करना कर लो, मैं आप भी माता रानी का पूजा करते हो, आप बहुत बड़े भक्त होगे उनके, लेकिन मैं भी भले ही मैं सिर्फ़ माता रानी को देख के हाथ जोड़ती हूँ, उतने में ही मेरी माता रानी मुझे कर देंगी, मैं ऐसा ही मतलब संगत जी था। मैं गुरुपा को लेकिन हाँ, गुरुपा का ही वो विश्वास था संगत जी जो उन्होंने मुझे दिया था इतना, इतनी शक्ति दी थी और संगत जी तो उसके बाद धीरे-धीरे सब कुछ वो मतलब कि हमें सच्चाई गुरुपा ने दिखाई संगत जी। आज के डेट में वो उसने बहुत सा बुरा करने का उस टाइम भी लेकिन हम उस समय समझ में नहीं आता था कि क्या है, क्या नहीं है वो चीज़ें। लेकिन इतना हाँ, इतना गुरुपा ने समझा दिया था कि इसके द्वारा तुम लोगों का बुरा करवाया जाए। बहुत सी लाइफ में चीज़ें हुई संगत जी, लेकिन गुरुपा ने हमें बचाया, एनी हाउ बचाया। आज हम सुरक्षित हैं, सही सलामत हैं। संगत जी, उसके बाद आज के डेट में देखो वो मंदिर में जिस हमारे गाँव के मंदिर में भी वो दुर्गा पूजा में आते थे, वो आता था, वो पूजा पाठ कराता था वो इंसान। क्योंकि वो बहुत ही ऊँचे दर्जे का वो कह लो कि संगत जी, बहुत पूजनीय था, सब लोग उसके बहुत पाँव पैर मतलब धो धो के पीने वाले लोग थे। तब वो इतना ज़्यादा पूरी दुनिया के सामने ऐसा था। होता है जो कुछ ऐसे लोग होते हैं उनकी हर एक इंसान पूजा करता ही है ना, बहुत लोग पूजा करते हैं कि भाई जो बोलते हैं वो सच होता है, जो बताते हैं वो सच होता है, ऐसा-ऐसा करके। संगत जी, वो मंदिर में पूजा करता था तो हम ऐसा हो गया था एक समय में संगत जी कि अ
मम्मी लोग हम लोग मंदिर जाना छोड़ दिए थे। अब तो मैं यहाँ पे हूँ, हम लोग मंदिर जाना छोड़ दिए, भैया उसका चेहरा ही नहीं देखना है। मम्मा मंदिर नहीं जाती थी समझिए, कई साल से हमारा मंदिर छूट गया था, हम मंदिर तक नहीं जा पाते थे उस इंसान की वजह से, क्योंकि वो वही वहां पे बैठ के पूजा करता। भैया क्या करेगा नहीं करेगा वो उसका ही बात है। शायद कहीं ना कहीं गुरपा नहीं, वो संगत जी बाहर से बस प्रणाम जो जो था बस सब कुछ हो जाता था संगत जी। आज के डेट में कहते ना संगत जी, कोई कितना भी बुरा करे, आज के डेट में गुरुपा की रहमत ये है संगत जी कि वो ना तो यहाँ के मंदिर में जो मेरा मायका का है संगत जी, वो उस मंदिर में पूजा नहीं कराता है। अब उसको गांव जो मेन मतलब सबने उनको निकाल दिया। कहीं ना कहीं उस इंसान की सच्चाई सबके सामने आ गई होगी संगत जी। हमें कुछ भी नहीं करना पड़ा, हमें कुछ भी नहीं करना पड़ा, गुरुपा ने अपने आप उसको निकाला संगत जी। जो कि जहाँ बैठ के पता नहीं क्या क्या कर रहा होता था वो इंसान, ठीक है। उसके बाद संगत जी वो रहता कहीं और था, वाक्य पूजा कराता था। और उसने जो मुझे बात बोली, जो जो बातें बोली संगत जी, गुरुपा ने सब चीज को गलत साबित किया। मेरी शादी हुई और मैं तुरंत माँ बनी, मेरे गुरुपा ने मुझे माँ बनने का सौभाग्य दिया। इतना ब्लेस्ड बच्चा मेरे गुरुपा ने दिया संगत जी। सब क्या है, ऐसे ऐसे लोगों के ना मुंह पे थप्पड़ है संगत जी, इसलिए हम गुरु जी की संगत है। बाकी मैं यहाँ भी आई हूँ तो यहाँ पहले की बात समझ में नहीं आती थी संगत जी कि ये ना ये सब जादू टोना चीजें होती हैं, पता नहीं था। उस टाइम पे बस इतना पता था कि ये इंसान कुछ तो गलत करता है, भगवान के नाम पे ये कुछ गलत करता है संगत जी, बस इतना पता थी। पर ये सारी चीजें पता नहीं थी संगत जी। वो बाद में धीरे 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 समझ में आया कि ये अपने मतलब उस टाइम पे था कि ये अपने पावर का ना बहुत गलत इस्तेमाल करता है। जब मैं गुरुजी की संगत बनी तो गुरुपा ने सारी बातें क्लियर आउट कर दी कि तब भी क्या था, लोग कैसे तुम्हें गिराने के लिए, तुम्हारे अपने नो अपनों ने ही ऐसा किया संगत जी। जब ससुराल में आई तो यहाँ भी बहुत से हैं बड़े कहते हैं ना कि अ, बड़े माहिर माहिर टाइप के लोग हैं, यहाँ भी हैं। यहाँ तो खुद से ही लोग करते हैं, चलो बड़े माहिर लोग हैं। लेकिन संगत जी एक बात मैं बस एक यही बात शेयर करूंगी, ये मेरे गुरुपा की रहमत है संगत जी कि गुरुपा की हम संगत है ना, तो दुनिया का कोई कितना भी बड़ा तांत्रिक हो, कोई कुछ भी हो, कोई आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है, कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। क्योंकि उस आदमी के मुंह से ये बात बोलना पड़ा था उस इंसान को कि इस लड़की के पीछे ना बहुत बड़ी कोई शक्ति है जो इसके साथ खड़ी होती है। इस उस इंसान ने खुद अपने मुंह से ये बात बोला, इस लड़की के पीछे ना बहुत बड़ा कोई सुपर पावर खड़ा है जो इसके साथ कोई कुछ इसका बिगाड़ नहीं सकता है। कोई तो है, ये बात उसने खुद बताई थी संगत जी। और इसका कोई बुरा करेगा, कोई इस लड़की का बुरा चाहेगा या बुरा बात बोलेगा या कोई इसकी बुराई भी करेगा ना, वो इंसान पागल हो जाएगा, वो बिल्कुल पागल हो जाएगा संगत जी। ये बात आज भी मुझे याद है कि उसने ये बात बोली थी। और ये बात देखो आज कैसे समझ में आ रहा है ना, वो इतनी बड़ी पावर, दुनिया की सबसे शक्तिशाली कोई पावर है वो हमारे गुरुपा है। तो वो उस समय में गुरुपा उस मतलब ऐसे ऐसे लोगों को दिखते थे कि नहीं, मैं इसका कितना भी कोशिश कर लूं संगत जी। तो देखो उस इंसान के मुंह से ये बात बताई गुरुपा ने कि तेरे पीछे बहुत बड़ी पावर खड़ी है जो इसका बाल भी बांका नहीं होने दे रही है। बहुत कोशिश हुई संगत जी, मतलब रियली बात बता रही हूँ, इतना इतना हद कि कहते हैं ना कि मृत्यु तुल्य कष्ट क्या होता है मुझे पता है, मुझे बिल्कुल पता है, सब कुछ पता है संगत जी। तो इसलिए सच बात है कि जिसके साथ स्वयं हमारे परमपिता परमेश्वर खड़े हो ना संगत जी, पहले मुझे नहीं पता था कि मेरे गुरुपा मेरे साथ थे, नहीं पता था संगत जी। हाँ, माँ काली, माँ दुर्गा, हनुमान जी, तब इन लोगों को, हाँ शिव जी के रूप में मैं गुरुपा का हमेशा दर्शन करती थी, गुरुपा को भी देखती थी, पर नहीं पता था कि ये दुनिया के सबसे सबसे पावरफुल जो हैं, जो दुनिया के जो मालिक है, हमारे हमारे जो सरकार है, हमारे संगत जी भगवानों के हमारे भगवान, वो संगत जी मेरे साथ खड़े हैं। आज देखो संगत जी, आज जब हम सोचते हैं ना उन बातों को तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना, कि तब भी ऐसे ऐसे लोगों को मेरे गुरुपा दिखते थे कि तुझे जो करना है ना तो करके दिखा, इसके साथ इस परिवार के साथ तू कितना करेगा, कितना करके दिखा दे। आज देखो संगत जी क्या है, क्योंकि सिर्फ उन लोगों ने, उसका तो मैंने एग्जाम्पल दिया संगत जी कि कैसे एक चीज मैं उस टाइम पे मुझे लगता था कि गुरुपा, मैं गुरुपा को तो नहीं जानती थी नॉर्मली, लेकिन मैं भगवान से मैं ये बात बोलती थी कि भगवान जी, माता रानी, ये तो ऐसे सब लोग माँ काली का पूजा करते हैं, माँ दुर्गा का पूजा नॉर्मली ऐसा करते हैं, सब ये लोग करते हैं संगत जी।
तो माता रानी, मैं उनसे बोलती थी कि माता रानी, ऐसे-ऐसे लोगों को जो सबका बुरा कर रहे हैं, तो क्या इनको नहीं मिलेगा गुरपा? ये लोग कुछ भी करेंगे संगत जी। मैं ऐसा बोलती थी, लेकिन देखो संगत जी, हमें कोई तो, मैं इतना पता था कि कोई तो होगा जो कि ऐसे-ऐसे लोगों को ना सबक सिखाएगा। आज देखो संगत जी, गुरपा ने वो बात मुझे आज जो शेयर करवा रहे हैं ना, ये इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है संगत जी, कि कोई कुछ भी कर ले, दुनिया भर का वो कुछ भी कर ले संगत जी, कोई हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। नहीं कर सकता संगत जी, 1% भी नहीं कर सकता। कहते हैं कि कोई हमें कुछ बोलेगा, मैं तुम्हारा ये बिगाड़ दूँगा, वो बिगाड़ दूँगा, ऐसा कर दूँगा, वैसा कर दूँगा। आपके जीवन में बहुत कुछ बुरा भी हो, फिर भी क्या होता है ना कि लोग है ना, मन से नहीं ना डर जाते हैं। डरने का किसी से भी नहीं, जिसको जो करना है ना करने दो। बाकी बाद में भी, अभी भी मेरे लाइफ में बहुत कुछ मैंने देखा, लेकिन गुरपा है बस हमारे साथ, ये बस काफ़ी है। गुरपा का नाम काफ़ी है, गुरपा का होना काफ़ी है संग जी। अनंत नमस्कार मेरी गुरपा जय है। गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आज 10/10/2025 है और आज करवा चौथ है। और मैं अपनी सभी संगत परिवार को करवा चौथ की शुभकामनाएं देती हूँ पहले तो। और पूरे विश्व का कल्याण हो, ऐसी मेरी गुरु जी से अरदास है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ संगत जी। गुरु जी कहते हैं, तू परेशान नहीं हो बेटा, अब गुरु जी ने तेरा हाथ पकड़ लिया है बेटा, तेरे आंसू अब आशीर्वाद बनकर लौटेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बेअंतम अनंतम शुक्राना, दिल की गहराइयों से मेरा ये शुक्राना स्वीकार करें गुरु जी, आपकी सदा ही जय हो। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, एक शिव पुराण में एक प्रसंग है जिसका हेडिंग है भगवान शिव का बरात लेकर हिमालयपुरी की ओर प्रस्थान। ये मैं आज अपने सत्संग इस टॉपिक से करना चाहती हूँ। गुरु जी मेरा ये शुक्राना स्वीकार करें, ऐसी मेरी कामना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। भगवान शिव का बारात लेकर हिमालयपुरी की ओर प्रस्थान। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, तदंतर भगवान शंभु ने नंदी आदि सब गणों को अपने साथ हिमालयपुरी को चलने की प्रसन्नता पूर्वक आज्ञा देते हुए कहा, तुम लोग थोड़े से गणों को यहाँ रखकर शेष सभी लोग मेरे साथ बड़े उत्साह और आनंद से युक्त हो गिरिराज हिमालय के नगर को चलो। फिर तो भगवान की आज्ञा पाकर गणेश्वर, शंख, कर्ण, केकराक्ष, विकृत, विशाख, पारिजात, विकृतानन, दुदुम्ब, कपाल, संदारक, कंदुक, कुंडक, विष्टाम्भ और पिप्पल, सनादक, आवेशन, कुंड, पर्वत पर्वतक, चंद्रतापन, काल, कालक, महाकाल, अग्निक, अग्निमुख, आदित्य, मुर्दा, घनाश, घनावह, सनाह, कुमुद, अमोघ, कोकिल, सुमंत्र, काक, पादोदर, संतानक, मधुपिंग, कोकिल, पूर्णभद्र, नील, चतुर्वस्त्र, कर्ण, अहिरोमक, यजवाक्ष, शतमंजु, शतमन्यु, मेघमन्यु, काष्ठागूढ़, विरूपाक्ष, सुकेश, वृषभ, सनातन,
ताल केतु, पणमुख, चैत्र, स्वयं स्वयं प्रभु, लकुलीश, लोकांतक, दीप्तात्मा, दैत्यांतक दैत्यांतक, भृंगिरिटि, देव देव प्रिय, अश्नि, भानुक, प्रथम तथा वीरभद्र अपने असंख्य कोटि कोटि गणों तथा भूतों को साथ लेकर चले। नंदी आदि गणराज असंख्य गणों से घिरे चले तथा क्षेत्रपाल और भैरव भी कोटि कोटि गणों को लेकर उत्सव मनाते हुए प्रेम और उत्साह के साथ चल पड़े। वे सब हाथों से युक्त थे, सिर पर जटा का मुकुट धारण किए हुए थे। उन सब के मस्तक पर चंद्रमा और गले में नील चिन्ह थे तथा वे सब के सब त्रिनेत्रधारी थे। उन सब ने रुद्राक्ष के आभूषण पहन रखे थे, सभी उत्तम भस्म धारण किए थे और हार, कुंडल, केयूर तथा मुकुट आदि से अलंकृत थे। इस प्रकार देवताओं तथा दूसरे दूसरे गणों को साथ ले भगवान शंकर अपने विवाह के लिए हिमवान के नगर की ओर चले। चंडी देवी रुद्र देवी की बहन बनकर खूब उत्सव मनाती हुई बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां आ पहुंची। वे शत्रुओं को अत्यंत भय देने वाली थी। उन्होंने सांपों के आभूषण से अपने को विभूषित कर रखा था। उनका वाहन प्रेत था। वे उसी पर आरूढ़ हो अपने अ, मा, मा, माथे पर एक सोने का भरा हुआ कलश लिए चल रही थी। वह कलश महान प्रभापुंज से प्रकाशित हो रहा था। मुने वहां करोड़ों दिव्य भूतगण शोभा पाते थे, जिनका रूप विकराल था। उनके रूप रंग भी अनेक प्रकार के थे। उस समय डमरुओं के डिम डिम घोष से, भेरियों की गड़गड़ाहट से और शंखों के गंभीर नाद से तीनों लोग गूंज उठे थे। दुंदुभियों की ध्वनि से महान कोलाहल हो रहा था। जगत का मंगल करता हुआ अमंगल का नाश करता था। देवता लोग शिव गणों के पीछे होकर बड़ी उत्सुकता के साथ बारात का अनुसरण करते थे। संपूर्ण सिद्ध और लोकपाल आदि भी देवताओं के साथ थे। देव मंडली के मध्य भाग में गरुड़ के आसन पर बैठकर लक्ष्मीपति भगवान विष्णु चल रहे थे। मुने उनके ऊपर महान छत्र तना हुआ था, जो उनकी शोभा बढ़ाता था। उन पर चवर झुलाए जा रहे थे और वे अपने गणों से घिरे हुए थे। उनके शोभाशाली पार्षदों ने उन्हें अपने ढंग से आभूषण आदि के द्वारा विभूषित किया था। इसी प्रकार मैं भी मूर्तिवान वेदों, शास्त्रों, पुराणों, आगमों, सनकादिक महासिद्धों, प्रजापतियों, पुत्रों तथा अन्याय परिजनों के साथ मार्ग में चलता हुआ बड़ी शोभा पा रहा था और शिव की सेवा में तत्पर था। देवराज इंद्र भी नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित हो ऐरावत हाथी पर आरूढ़ होकर अपने सेना के बीच में चलते हुए अत्यंत सुशोभित हो रहे थे। उस समय बारात के साथ यात्रा करते हुए बहुत से ऋषि भी अपने तेज से प्रकाशित हो रहे थे। ये शिव का विवाह देखने के लिए बहुत बहुत उत्कंठित थे। शाकनी, या यातु, भ्रान, बेताल, ब्रह्म, राक्षस, भोग, प्रेत, पिशाच, प्रमथ आदि गण, तुम्बुक, नारद, द्वादा और टूटू
आदि श्रेष्ठ गंधर्व तथा किन्नर भी बड़े हर्ष से भरकर बाजा बजाते हुए संपूर्ण जगन माताएं, सारी देव कन्याएं, गायत्री, सावित्री, लक्ष्मी और अन्य देवगणाएं ये तथा दूसरों देव पत्नियों को संपूर्ण जगत की माताएं हैं, शंकर जी का विवाह है, ये सोचकर बड़ी प्रसन्नता के साथ उसमें सम्मिलित होने के लिए गई। वेदों, शास्त्रों और सिद्धों और महर्षियों द्वारा जो साक्षात धर्म का स्वरूप कहा गया है तथा जिसकी अंग कांति शुद्ध सप स्फटिक के समान उज्जवल है, वह स्वांग सुंदर वृषभ भगवान शिव का वाहन है। धर्म धर्म वत्सल महादेव जी उस वृषभ पर आरूढ़ हो सबके साथ यात्रा करते हुए बड़ी शोभा पा रहे थे। देव ऋषियों के समुदाय उनकी सेवा में उपस्थित थे। इन सब देवताओं और महर्षियों के एकत्र हुए समुदाय से महेश्वर की बड़ी शोभा हो रही थी। उनका बहुत श्रृंगार किया गया था। वे शिवा का पानी ग्रहण करने के लिए हिमालय के भवन को जा रहे थे। नारद इस प्रकार बरात की यात्रा संबंधी उत्तम उत्सव से युक्त शंभु का चरित्र कहा गया। अब हिमालय में जो सुंदर वृतांत घटित हुआ उसे सुनिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हेमवान द्वारा शिव की बारात की अगवानी तथा सबका अभिनंदन और वंदन मेनका का नारद जी को बुलाकर उनसे बारातियों का परिचय पाना तथा शिव और उनके गणों को देखकर भय से मूर्छित होना। ब्रह्मा जी कहते हैं, तदंतर भगवान शिव ने नारद जी को अ, नारद जी को एक मिनट। ब्रह्मा जी कहते हैं, तदंतर भगवान शिव ने नारद जी को हिमालय के घर भेजा। वे वहां की विलक्षण सजावट देखकर दंग रह गए। विश्वकर्मा ने जो विष्णु ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं तथा नारद आदि ऋषियों की चेतन सी प्रतीत होने वाली मूर्तियां बनाई थी, उन्हें देखकर देवऋषि नारद चकित हो उठे। तत्पश्चात हिमालय ने देव ऋषि को बारात बुला लाने के लिए भेजा। साथ ही उस बारात की अगवानी के लिए मैनाक आदि पर्वत भी गए। तदंतर विष्णु आदि देवताओं और तथा आनंदित हुए अपने गणों के साथ भगवान शिव हिमालय के समीप सानंद आ पहुंचे। गिरिराज हिमवान ने जब यह सुना कि सर्वव्यापी शंकर मेरे नगर के निकट आ पहुंचे हैं, तब उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। तदंतर उन्होंने बहुत सा सामान एकत्र करके पर्वतों और ब्राह्मणों को महादेव जी के साथ वार्तालाप करने के लिए भेजा। स्वयं भी बड़ी भक्ति के साथ वे प्राण प्यारे महादेव का दर्शन करने के लिए गए। उस समय उनका हृदय अधिक प्रेम के कारण द्रवित हो रहा था और वे प्रसन्नता पूर्वक अपने सौभाग्य की सराहना करते थे। उस समय समस्त देवताओं की सेना को उपस्थित देख भगवान को बड़ा विस्मय हुआ और वे अपने को धन्य मानते हुए उनके सामने गए। देवता और पर्वत एक दूसरे के मिलकर बहुत प्रसन्न हुए और अपने आप को कृतकृत्य मानने लगे। महादेव जी को सामने देखकर हिमवान ने ये उन्हें प्रणाम किया। साथ ही समस्त पर्वतों और ब्राह्मणों ने भी सदाशिव की वंदना की। वे वृषभ आरूढ़ थे, उनके मुख पर प्रसन्नता छा रही थी। वे नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित थे और दिव्य अंगों के लावण्य से संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित कर रहे थे। उनका श्री अंग अत्यंत महीन, नूतन और सुंदर रेशमी वस्त्र से सुशोभित था। उनके मस्तक का मुकुट उत्तम रत्नों से जड़ित होने के कारण बड़ी शोभा पा रहा था। वे अपनी पावन प्रभा का प्रसार करते हुए हंस रहे थे। उनका प्रत्येक अंग भूषण बने हुए सर्पों से युक्त था तथा उनकी अंग कांति बड़ी अद्भुत दिखाई देती थी। दिव्य कांति से संपन्न उन महेश्वर के सुरेश्वर गण
हाथ में चमर लिए सेवा कर रहे थे। उनके बाएं भाग में भगवान विष्णु थे और दाहिने भाग में मैं था। पीछे देवराज इंद्र थे और अन्य देवता आदि भी पीछे तथा अगल बगल में विद्यमान थे। नाना प्रकार के देवता आदि उन लोक कल्याणकारी भगवान शंकर की स्तुति करते जाते थे। उन्होंने स्वेच्छा से ही दिव्य शरीर धारण कर रखा था। वास्तव में ये साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा सबके ईश्वर उपासक को मनोवांछित वर देने वाले, कल्याणमय गुणों से युक्त, प्राकृत गुणों से रहित, भक्तों के अधीन रहने वाले, सब पर कृपा करने वाले, प्रकृति और पुरुष से भी विलक्षण तथा सच्चिदानंद स्वरूप हैं। उनके दर्शन के पश्चात हिमवान ने भगवान शिव के वाम भाग में अच्युत हरि श्री हरि का दर्शन किया, जो नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित हो विन विनता नंदन गरुड़ की पीठ पर विराजमान थे। मुने, भगवान के दाहिने भाग में उन्होंने चार मुखों से युक्त महाशोभाशाली तथा अपने परिवार से संयुक्त मुझ ब्रह्मा को देखा। भगवान शिव के सदा ही अत्यंत प्रिय इन दोनों देवेश्वरों का दर्शन करके परिवार सहित गिरिराज ने आदर पूर्वक प्रणाम किया। इसी प्रकार भगवान शिव के पीछे तथा अगल बगल में खड़े हुए दीप्तिमान देवता आदि को भी देखकर गिरिराज ने उन सब के सामने मस्तक झुकाया। तत्पश्चात शिव की आज्ञा से आगे होकर हिमवान अपने नगर की ओर गए। उनके साथ महादेव जी, भगवान विष्णु तथा स्वयंभू ब्रह्मा भी मुनियों और देवताओं सहित शीघ्रता पूर्वक चलने लगे। मुने उस अवसर पर मैना ने मन में भगवान शिव के दर्शन की इच्छा हुई, इसलिए उन्होंने तुमको बुलाया। उस समय भगवान शिव से प्रेरित होकर उनका हृदय अभिप्राय पूर्ण करने की इच्छा से तुम वहां गए। मैना तुम्हें प्रणाम करके बोली, मुने, गिरिराज के होने वाले पति को पहले मैं देखूंगी। शिव का कह, जिनके लिए मेरी बेटी ने ऐसी उत्कृष्ट तपस्या की है। तात उस समय भगवान शिव भी मैना के भीतर के अहंकार को जानकर श्री विष्णु और मुझसे अद्भुत लीला करते हुए बोले। शिव ने कहा, तात, आप दोनों मेरी आज्ञा से देवताओं सहित अलग अलग होकर गिरिराज के द्वार पर चलिए, हम पीछे से आएंगे। ये सुनकर भगवान श्री हरि ने सब देवताओं को बुलाकर वैसा करने के लिए कहा। शिव के चिंतन में तत्पर रहने वाले समस्त देवताओं ने शीघ्र वैसी ही व्यवस्था करके उत्सुकता पूर्वक वहां से पृथक पृथक यात्रा की। मुने, मैना अपने मकान के सबसे ऊपरी भवन में तुम्हारे साथ खड़ी थी। उस समय भगवान एक मिनट मैना अपने मकान के सबसे ऊपरी भवन में तुम्हारी साथ खड़ी थी। उस समय भगवान विश्वेश्वर ने अपने को ऐसी वेशभूषा में दिखाया जिससे मैना के हृदय को ठेस पहुंचे। सबसे पहले बारात के जुलूस में विविध वाहनों पर विराजित खूब सजे धजे बाजे गाजे के साथ पताकाएं फहराते हुए वसु आदि गंधर्व आए। फिर मा, माणिक ग्रीवादि यक्ष, तदंतर क्रम से यमराज, निऋति, वरुण, वायु, कुबेर, ईशान, देवराज, इंद्र, परमा, चंद्रमा, सूर्य, भृगु आदि मुनीश्वर तथा ब्रह्मा आए। ये सब उत्तरोत्तर एक से एक विशेष सुंदर शोभामय रूप गुण से संपन्न थे। इसमें से प्रत्येक दल के स्वामी को देखकर मैना पूछती थी कि क्या ये ही शिव है। नारद जी कहते हैं, तब तो शिव के सेवक हैं, यह तो शिव के सेवक हैं। ये सुंदर बड़ी प्रसन्नता होती है मैना ये सुनकर बड़ी प्रसन्नता होती है और हर्ष में भरकर मन ही मन कहती, ये उनके सेवक ही जब इतने सुंदर हैं, तब सबके स्वामी शिव तो पता नहीं कितने सुंदर होंगे। इसी बीच में वहां भगवान विष्णु पधारे। वे संपूर्ण शोभा से संपन्न श्रीमान नूतन जलंधर के समान प्रया शाम और चार भुजाओं से संयुक्त थे। उनका लावण्य करोड़ों कंदर्पों को लज्जित कर रहा था।
वे पीताम्बर धारण करके अपनी सहज प्रभा से प्रकाशित हो रहे थे। उनके सुंदर नेत्र प्रफुल्ल कमल की शोभा को छीन लेते थे। उनकी आकृति से शांति बरस रही थी। पक्षीराज गरुड़ उनके वाहन थे। शंख चक्र और लक्षणों से युक्त मुकुट आदि से विभूषित वक्ष स्थल में श्री वत्स का चिन्ह धारण किए थे। वे लक्ष्मीपति विष्णु अपने अप्रमेय प्रभा पुंज से प्रकाशमान थे। उन्हें देखते ही मीना के नेत्र चकित हो गए। वे बड़े हर्ष से बोली, अवश्य ये मेरे शिव के पति साक्षात भगवान शिव हैं, इसमें संशय नहीं है। मुने तब भी लीला करने वाली ही ठहरे लीला करने वाले ही ठहरे। अतः मेनका की यह बात सुनकर उनसे बोले, देवी ये शिवा के पति नहीं है, अपितु भगवान केशव हरि है। भगवान शंकर के संपूर्ण कार्यों के अधिकारी तथा उनके प्रिय हैं। पार्वती के पति जो दुल्लु शिव हैं, दुल्ह शिव हैं, उन्हें इनसे भी बढ़कर समझना चाहिए। उनकी शोभा का वर्णन मुझसे नहीं हो सकता। वे ही संपूर्ण ब्रह्मांड के अधिपति सर्वेश्वर और सर्व प्रकाश परमात्मा हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगला पाठ फिर करेंगे। मेरे मालिक, मेरे इस पुष्पों को स्वीकार करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बेअंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, हर पल आपकी जय हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कोई त्रुटि हो गई हो सत्संग करने में तो गुरु जी क्षमा करना। संगत जी आप भी मुझे माफ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।